हेलो गाइस, एक और नई वीडियो के साथ द कोन के अगले टॉपिक पर। जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियोस में देखा, कोन के बारे में स्टार्टिंग थी। अगर किसी ने वीडियो ना देखी हो तो वो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रखा है, तो वो देख सकता है। अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं, कंडीशन फॉर जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री to represent a cone and to find its vertex। यानी कंडीशन जनरल इक्वेशन सेकेंड डिग्री की वो रिप्रेजेंट करेगा कोन को, और इसका हमें वर्टेक्स फाइंड करना है। इसका प्रूफ पेपर में नहीं आता है इसका, इसीलिए हम डायरेक्ट वर्किंग रूल से आते हैं। अगर ये बात आप समझ लेंगे तो इसका एक क्वेश्चन अभी आपको कराया जाएगा, तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं। वर्किंग रूल में क्या होगा, वी डिनोट द गिवन इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री। जो भी सवाल आपको दिया होगा सेकेंड डिग्री का, उसे आप एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 से लेट कर लेंगे एंड इंट्रोड्यूस ए वेरिएबल टी एज टू मेक एफ एक्स बाई जेड होमोजेनियस इन एक्स बाई जेड, और अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करवाएंगे वेरिएबल टी को। तो जो फंक्शन एफ एक्स बाई जेड है वो अब बन जाएगा एक्स बाई जेड टी। उसके बाद जो f होगा उसे आप एक एक करके, एक बार x के रिस्पेक्ट में, एक बार y के रिस्पेक्ट में, एक बार z के रिस्पेक्ट में, एक बार t के रिस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे। फिर रिप्लेस t, जो हमने t अपनी तरफ से जो माना गया है उसे हम 1 में कन्वर्ट कर देंगे, तो t की जो वैल्यू होगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड देन वी विल गेट इक्वेशन, तो हम एक एक करके उनका डिफरेंशियल करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास ये इक्वेशंस फाइंड होंगी, 4 इक्वेशंस बनेंगी, उनमें हम 3 इक्वेशंस को सॉल्व एनी 3 ऑफ दीज इक्वेशंस एंड इफ द फोर्थ इज सेटिस्फाइड बाय द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। हम 3 इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, चौथी सेटिस्फाई हो जाएगी, तब जो गिवन इक्वेशंस रिप्रेजेंट है एक कोन को करेगी जिसका वर्टेक्स जो है वो एक्स वाई जेड है। अब इस बात को आप एक क्वेश्चन से समझें कि जो हमने ये सवाल है अभी वर्किंग रूल पढ़ा है, उस पर बेसिक सवाल आप देखेंगे तो ये क्लियर आपको हो जाएगा। क्वेश्चंस दे रखा है, प्रूव दैट टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 7z स्क्वायर माइनस 10yz माइनस 10zx प्लस 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y प्लस 26z प्लस 26z माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 17 इज इक्वल टू 0। रिप्रेजेंट ए कोन, represent a cone with vertex at 2, 2, 1। तो जो बात अभी आपको वर्किंग रूल में समझाई गई थी, तो उसी पर आप सारी बातें उसमें आप एक बार उसे देख लेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले इस जो गिवन इक्वेशन है उसे होमोजीनियस में बनाते हैं एक नए वेरिएबल टी के साथ। जैसे इसमें टी नहीं है तो हम टी अपनी तरफ से इसमें लिखेंगे, तो पहले से लिख देते हैं, मेकिंग द गिवन इक्वेशन given equation homogeneous
with the help of a with the help of a variable we get। अब आप ध्यान देंगे कि हम इसमें क्या करेंगे, इसको पूरी वैल्यू को f, x, y, z और t, तो पहली वैल्यू होमोजीनियस में है यस, क्योंकि x पे पावर 2 है, यहाँ y स्क्वायर होमोजीनियस यानी समघात, एक सी घाती हूँ, तो यहाँ दो, ये भी दो, 7z स्क्वायर माइनस 10yz माइनस 10zx। लेकिन जैसे ही आप x के पास आते हैं तो वहाँ पर एक ही वैल्यू, तो यहाँ t ले लिया हमने, तो यहाँ 2yt यहाँ भी ले लिया, 26zt यहाँ भी ले लिया, और यहाँ पर हमने t स्क्वायर ले लिया इजिकल टू 0, जैसा कि आपको बताया गया था। अब इन सब का हम डिफरेंशियल करेंगे और उसको 0 के बराबर रखेंगे। तो पहला जो डेवर f ओवर डेवर x है, तो क्या होगा इसका पार्शियल डिफरेंशियल 4x, ये सा 0, ये 0, ये 0, यहाँ बचेगा माइनस के 10z, इसी तरह प्लस के 2t, और उधर कहीं भी z नहीं है, और ये वैल्यू जो है वो इक्वल टू 0 रख दी गई कंडीशन। इसी तरह अब डेवर f ओवर डेवर y फाइंड करेंगे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 4y हो गई, y में हम वहाँ पहुँचे तो 10z यहाँ हो गया, और इसके बाद ये 2t हो गया, उधर भी हमारे पास y नहीं है, इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इसी तरह अगर हम बात करते हैं डेवर f ओवर डेवर z के बारे में, तो z में यहाँ 14z हुआ, यहाँ माइनस के 10y हुआ, यहाँ माइनस के 10x हुआ, और उधर आपके पास प्लस के 26t हुआ, और इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। इसी तरह अब हम बात करेंगे डेवर f ओवर डेवर t के बारे में। डेवर f ओवर डेवर t की बात अगर करें तो ये 0, ये 0, 0, यहाँ से बात करते हैं, तो ये वैल्यू मिलेगी 2x, यहाँ वैल्यू मिलेगी 2y, यहाँ वैल्यू मिलेगी 26z, और माइनस के 34t इज इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन नंबर 4 आ। अब यहाँ पर ये हम इसमें एक तो ये 4 इक्वेशंस आ गई, इसमें हम t इज इक्वल टू 1 लगाए देते हैं, जिससे कि हमारे पास जो इक्वेशंस बन जाएं, फिर उन्हें हम सॉल्व करते हैं, जैसे हम वैल्यू को आसानी से फाइंड कर लेंगे। तो हम लिख देंगे यहाँ पर पुटिंग t इज इक्वल टू 0 वी कैच, क्या होगा यहाँ, चाहो तो यहाँ 2 कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ आपके पास बचेगा 2x माइनस 5z प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसे आप इक्वेशन ये मान लीजिए। यहाँ भी 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये वैल्यू आपके पास 2y माइनस 5z और प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसे आप ये मान लीजिए। इसमें भी 2 कॉमन ले लें, तो यहाँ आपके पास 7z माइनस 5y और माइनस के 5x प्लस के 30 इज इक्वल टू 0, इससे आ गया। इसमें भी आप 2 कॉमन ले सकते हैं और 2 लगा सकते हैं, x प्लस y प्लस 13z और माइनस के 17 इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन नंबर डी। अब आपको यहाँ पर इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हमें x y z की वैल्यू फाइंड करना है, और x y z की वैल्यू फाइंड होने के बाद जो ये वैल्यू निकल कर आएगी वर्टेक्स 2,2,1 आएगा। तो देखते हैं, तो यहाँ सॉल्व करने के लिए सबसे पहले फ्रॉम a एंड b पर बात करते हैं। अगर हम वैल्यू फाइंड करें तो 2x माइनस 5z प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2y माइनस 5z प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसे सॉल्व करेंगे, माइनस कर देंगे, माइनस ये प्लस ये माइनस, 5z ये कट गया, तो आपके पास 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 आया।
और यहाँ आप अगर 2 कॉमन ले लें तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 आता है। अगर हम बात करें इसमें तो x इज इक्वल टू वाई आपके पास रह जाएगा। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं तो x इज इक्वल टू वाई हो गया। अब इन दोनों में हम वापस फिर आते हैं कि अगर यहाँ पर हमारे पास x बराबर y लगा दिया जाए तो अगर हम x बराबर y रख देंगे तो yz आ जाएगा। तो पुटिंग x इज इक्वल टू वाई इन इक्वेशन C, तो हमारे पास वैल्यू है 7z माइनस 5y प्लस 30 इज इक्वल टू 0, देन 7z माइनस 10y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 लाइक दिस E। अब हम B और E को सॉल्व कर लेंगे, जैसे हमारे पास yz यहाँ पर भी है, yz यहाँ पर भी है, तो लिखेंगे फ्रॉम B एंड E। अगर हम B और E में सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे B हमारे पास है 2y माइनस 5z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें हम 10y यहाँ पहले लिख लिया प्लस 7z प्लस 13 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10y, ये 25z प्लस 5 इज इक्वल टू 0 माइनस 10y प्लस 7z प्लस 13 इज इक्वल टू 0, देन 10y। अब इसको हम क्या करते हैं, इसे ऐड कर लेते हैं। एडिंग करते ही ये 10y से 10y कट जाएगा। यहाँ इन दोनों ये माइनस और ये प्लस है, ये आपके पास 18 माइनस के और प्लस के, ये भी 18 इज इक्वल टू 0, देन 18z इज इक्वल टू माइनस 18 बन जाए 18, तब z इज इक्वल टू 1। फिर z की वैल्यू हम a और b इक्वेशंस में अगर लगा देते हैं तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो पुटिंग z is equal to 1 in equation A and B, then 2x minus 5z 1 plus 1 is equal to 0, 2x minus 4 5 बन जाए 5, 4 is equal to 0, then 2x is equal to 4, x is equal to 2, and 2y minus 5z plus 1 is equal to 0, 2y minus 5 into 1 plus 1 is equal to 0, 2y minus 4 is equal to 0, 2y is equal to 4, y is equal to 2। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू जो है वो हमारे पास फाइंड हो गई। thus we get x is equal to 2, y is equal to 2 and z is equal to 1। तो ये जो एक्स वाई और ये एक्स वाई जेड जो है वो इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, वो भी देख लेते हैं। एक्स की वैल्यू अगर हम 2 लगा दें, यस, वाई की वैल्यू 2 लगा दें और जेड की वैल्यू 1 लगा दें, तो 13, 15, 17 माइनस 17, तो ये वैल्यू भी इसको सेटिस्फाई कर देगी। जैसा कि बताया गया था कि ये पॉइंट जो हम निकालेंगे वो 3 इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और जो चौथी इक्वेशन होगी उसमें लगा कर देखेंगे। अगर वो सेटिस्फाई कर जाता है तो वो रिप्रेजेंट करता है एक कोण को जिसका वर्टेक्स जो है वो 2, 2, 1 है। नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होती है।